हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु सिंह और आप सब देख रहे हैं अभिमन्यु सिंह टॉक्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन की शान बढ़ाएं। और अगर आप पहले से मेरी स्टोरीज सुनते आ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक नहीं किया है तो इतनी कंजूसी ठीक नहीं है मेरे दोस्त। चैनल आपकी हेल्प से ही ग्रो हो सकता है और यही मुझे मोटिवेट करेगा आगे भी और नई स्टोरीज डालने के लिए। तो सब्सक्राइब और लाइक का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब अपनी आज की खौफनाक कहानी की तरफ, यानी द स्किन वॉकर ओरिजिन्स। एक रिमोट विलेज था, एक घने जंगल के पास, जहां एक सिंस्टर सी कहानी सांस ले रही थी। उस गांव के लोग स्किन वॉकर के बारे में खौफनाक किस्से और कहानियां सुनाते थे। एक बुराई जो अपना शिकार बनने वालों का रूप ले सकता था। जंगल इसके शिकार का इलाका था और ये उनके दिलों में डर बसाकर जीता था। एक यंग कपल जो कि इस बुराई से अनजान था, उसी गांव में रहने के लिए आया। एक पुरानी सी कोठी में शिफ्ट हुआ जो कभी गांव के सरपंच की थी। अनुराग जो एक चीफ इंजीनियर था और वो पास वाले हाईवे प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था। उसने सोचा कि हवेली उसकी बीवी प्रिया और उसकी छोटी बेटी आन्या के लिए एक परफेक्ट होम रहेगी। कंस्ट्रक्शन साइट पर एक दिन एक मजदूर से जब अनुराग की बात हुई तो उसे पता चला कि गांव वाले उस जगह को बहुत अवॉइड करते हैं, क्योंकि एक ही रात सरपंच के पूरे परिवार को उस कोठी में बहुत खौफनाक तरीके से मारा गया था। जब परिवार वहां फाइनली सेटल हो गया तो अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। बेटी आन्या जो कि क्यूरियस और एडवेंचरस थी, एक शाम जब वो कोठी के बाहर बने गार्डन में अपनी बॉल के साथ खेल रही थी तो खेलते खेलते उसकी बॉल जंगल की तरफ जाने लगी, मानो कि उस बॉल को कोई जंगल की तरफ से खींच रहा हो अपने पास। लेकिन आन्या तो अभी मासूम सी बच्ची ही थी, वो भी बॉल के पीछे पीछे जंगल के अंदर चली गई। लेकिन स्किन वॉकर ने मौका देखकर उसे जंगल की गहराइयों में खींच लिया। शाम हुई तो अनुराग घर आया और उसने प्रिया से पूछा, प्रिया, आन्या कहाँ है? आन्या दिख नहीं रही कहीं। प्रिया तभी किचन से दौड़ती हुई आई। क्या? आन्या तो बाहर ही खेल रही थी, बाहर नहीं है क्या? ये सुनकर दोनों का चेहरा पीला सा पड़ गया। दोनों चिंता से भरे हुए उसको ढूंढने लगे, लेकिन उन लोगों को बस जंगल की खामोशी के सिवा कुछ ना मिला। अनुराग और प्रिया ने रिपोर्ट दर्ज भी करवाई पुलिस में, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल सका। कुछ दिन बाद एक शाम जब बहुत जोरों से हवाएं चल रही थी, अनुराग और प्रिया की बेटी आन्या वापस आई, पर कुछ तो बदल चुका था। उसकी आंखों में जो कभी मासूमियत से भरी होती थी, एक सिंस्टर सी चमक थी, मानो वो आंखें किसी राक्षस की हों। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी आन्या को आखिर हुआ क्या है। उनकी बेटी अब पहले जैसी नहीं रही थी। इनफैक्ट अब वो इस दुनिया में ही नहीं थी, वो मारी जा चुकी थी। स्किन वॉकर ने आन्या को उसी दिन मार दिया था जिस दिन वो जंगल के अंदर गई थी। स्किन वॉकर ने उसका रूप ले लिया था और अब वो अपने वक्त का इंतजार कर रहा था कि कब वो अनुराग और प्रिया को अपना शिकार बना सके। रातों में सर्दी बढ़ गई थी और हवेली का माहौल भयानक सा बन गया था। स्किन वॉकर अब उन दोनों की बेटी आन्या के रूप में अनुराग और प्रिया के बीच अनबन पैदा करने लगा। वो उनके अंदर एक दूसरे के लिए डर और नफरत भर देना चाहता था। जो कभी एक लविंग होम था, वो अब खौफ और शक का घर बन चुका था। एक श्रापित रात, और ये वही रात थी जिस रात स्किन वॉकर ने उस गांव के सरपंच का और उसके परिवार का कत्ल किया था। जब सब कुछ शांत सा लग रहा था, आन्या
जिसका अब स्किन वॉकर ने रूप ले लिया था, एकदम से अपनी जगह से उठी और घर के बाहर निकलकर अपने पापा अनुराग को जंगल की तरफ इशारा करके वो जंगल का रास्ता दिखाने लगी। और उसका चेहरा एक अजीब सी चमक से चमकने लगा। अनुराग और प्रिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्हें एक अजीब सा असर ज़रूर महसूस हो रहा था। धीरे धीरे घर के अंदर अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। दरवाज़ों पे, दीवारों पे पड़ने वाली परछाइयाँ अजीब सा रूप लेने लगी। बेटी जो अब स्किन वॉकर थी, रात को अनजान आवाज़ों के पीछे चलने लगी। अनुराग और प्रिया का मन अब इस हवेली में एक पल रहने को नहीं था, पर उन्हें उस घर से कहीं और जाने का रास्ता भी नहीं दिख रहा था। एक दिन बेटी आन्या, जो कि स्किन वॉकर था, अब पापा अनुराग के सामने, जो कि अब अखबार पढ़ रहा था, उसके सामने खेलते खेलते जंगल की तरफ जाने लगी। जब अनुराग की नज़र पड़ी तो उसने देखा कि आन्या जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच चुकी है। अनुराग ने खूब तेज़ी से दौड़ लगाई। जंगल के अंदर पहुंचते ही आन्या एकदम से कहीं गायब सी हो गई, कहीं ओझल हो गई। अनुराग ने डर के मारे जंगल का कोना कोना तलाश किया, पर उसे बस सन्नाटा ही मिला। एट लास्ट वो थक हार कर वहीं बैठ गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आन्या पेड़ पर उल्टी खड़ी होकर चढ़ी हुई थी और अपनी चमकती लाल आंखों से अनुराग की तरफ मुस्कुराते हुए देख रही थी। अगली सुबह प्रिया ने उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर तक कराई। यहाँ तक कि पुलिस ने 3 टीम्स को एक साथ भी भेजा जंगल के अंदर अनुराग और आन्या की तलाश में। लेकिन उन्हें आन्या तो नहीं, लेकिन अनुराग के खून में सने कपड़े जरूर मिले। एक शाम अनुराग भी प्रिया को जंगल से घर की तरफ आता हुआ दिखाई पड़ा। प्रिया अनुराग के पास भाग के गई और उसे गले से लगा लिया और उससे पूछने लगी कि आन्या कहाँ है, आन्या कहाँ है। लेकिन अनुराग कुछ बोल नहीं रहा था। प्रिया को लगा कि अनुराग को कोई गहरा सदमा लगा है आन्या के मिसिंग होने का, लेकिन उसे वो फीलिंग भी आ रही थी अनुराग को देखकर जो उसे तब आई थी जब उनकी बेटी आन्या जंगल से वापस आई थी कुछ दिनों के लापता होने के बाद। धीरे धीरे अनुराग के भेष में स्किन वॉकर की भूख बढ़ती गई। उसने अब पहले आन्या और फिर अनुराग का रूप ले रखा था, पर उसे अब शिकार की जरूरत थी। उसे खून चाहिए था। एक रात जब प्रिया घर में अकेली थी, स्किन वॉकर ने अपना असली रूप दिखाया। उसकी आंखें लाल और उंगलियों के नाखून बड़े और तीखे हो गए। एक ही झटके में उसने सोती हुई प्रिया के गले पर वार किया और प्रिया के गले से खून का मानो एक फव्वारा सा निकला। और उसका खून बहता हुआ देख अनुराग के भेष में स्किन वॉकर के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी और वो जोर जोर से हंसने लगा। और ये चीखें बाहर गांव वालों तक ने सुनी, लेकिन किसी की हिम्मत तक नहीं हुई कि वो उस कोठी के आसपास भी जाए। अब पुरानी कोठी एक खौफनाक जगह बन गई थी। गांव वाले जो पहले ही उसी जगह से दूर रहते थे, अब उसके आस पास से होकर भी नहीं जाते थे। सरपंच का परिवार और नया परिवार जो वहां आया था, दोनों ही स्किन वॉकर के शिकार बन चुके थे। जंगल का वो किनारा अब और भी डार्क और खौफनाक हो चुका था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि स्किन वॉकर की भूख कभी खत्म नहीं होती। कोठी के दरवाजे आज भी ऐसे ही खुले हैं और अपने नए शिकार का इंतजार कर रहे हैं। और आज भी उस कोठी की दीवारें वो खौफनाक कहानी चीख चीख कर बयां करती है। अगली बार जब आप जंगल के पास से गुजरें तो याद रखिएगा, वहाँ कुछ और भी है जो आपकी नज़र से तो छुपा है, पर आपकी जान का भूखा है।